तेरी कामयाबी पर तारीफ, तेरी कामयाबी पर तारीफ, तेरी कोशिश पर ताना होगा। तेरी कामयाबी पर तारीफ, तेरी कोशिश पर ताना होगा। तेरे दुख में कुछ लोग, तेरे सुख में जमाना होगा। सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। मैं हूं अनमोल बजाज और मैं आपका स्वागत करता हूं जी कैम अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। आज हम करने जा रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, और इसमें से पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है, तो आप ये वाला लेक्चर तो बड़े ध्यान से समझना। रिंग होमोमोर्फिज्म में भी कर्नल को आइडल प्रूफ करना है, और अगर फंक्शन वन वन हुआ तो कर्नल एफ में सिंगलटन, है ना, एक सिंगल एलिमेंट होगा, और वो कौन होगा? जीरो ऑफ द रिंग। सिंगल एलिमेंट होगा, कौन होगा? वो जीरो ऑफ द रिंग। ठीक है, तो कर्नल, मैं आपको दोबारा बता दूं कर्नल की डेफिनेशन क्या है भैया जी। कर्नल की डेफिनेशन क्या है भाई? कर्नल की डेफिनेशन क्या है? अगर अगर भाई हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, ठीक है, लेट आर टू आर डैश बी होमोमोर्फिज्म, और उसको पहले फंक्शन डिफाइन करो, उसको होमोमोर्फिज्म प्रूफ करो, फिर जाकर कर्नल की बात होगी। कर्नल की बात कब होगी? अगर फंक्शन ऑलरेडी ऑलरेडी होमोमोर्फिज्म होगा। अगर फंक्शन ऑलरेडी होमोमोर्फिज्म होगा, देन क्या करना है आपने? ठीक है, कर्नल एफ को किस तरह से डिफाइन किया गया है? एलिमेंट्स ऑफ आर, एलिमेंट्स ऑफ आर। कर्नल एफ को किस तरह से डिफाइन किया गया है? इस कर्नल एफ इज अ सेट, कर्नल एफ इज अ सेट कंटेनिंग एलिमेंट्स ऑफ आर सच दैट, वो वाले एलिमेंट जो कहां मैप होंगे भाई? कहां मैप होंगे? जीरो पर। ठीक है, जीरो पर। जीरो किसकी होगी भाई? आर डैश की रिंग। वो वाले एलिमेंट जो कहां मैप होंगे? जीरो पर। जीरो किसकी होगी भाई? आर डैश की, आर डैश की जीरो। ठीक है, तो कर्नल एफ क्या है भाई? डरना नहीं है, कुछ डरने वाली बात नहीं। ग्रुप क्या है? नॉन एम्प्टी सेट है विद ऑपरेशन डैश सेटिस्फाइंग प्रॉपर्टी डैश। रिंग क्या है? रिंग इज अ नॉन एम्प्टी सेट विद ऑपरेशन प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाइंग दीज प्रॉपर्टीज। 1 2 3 सारी बोल दो। कर्नल क्या है? कर्नल इज अ सेट, है ना, कर्नल इज अ सबसेट ऑफ, let f be a homomorphism, let f be a homomorphism, kernel is a set containing elements of, containing elements of R which satisfy these property, है ना, in which those elements which maps to zero, those element which, those elements, kernel f is a set containing element of R, है ना, those element which maps to, those element which maps to जीरो। किसकी जीरो भाई? आर डैश की जीरो, आर डैश की जीरो। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल भाई, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जीरो मैपिंग की बात करूं, जीरो मैपिंग की, ठीक है, तो जीरो मैपिंग में, जीरो मैपिंग में कितने एलिमेंट जेड पर मैप हुए? सॉरी, जेड के कितने एलिमेंट जीरो पर मैप हुए? बट यहां पर हम खुद ही कह रहे हैं फॉर ऑल, सारे एलिमेंट जीरो पर मैप कर दो, सारे एलिमेंट जीरो पर मैप कर दो। तो कर्नल, ठीक है, कर्नल ऑफ जीरो फंक्शन क्या आएगा? सारा का सारा जेड आ जाएगा, सारा का सारा जेड आ जाएगा। देखो, हमने वो वाले एलिमेंट्स रखने हैं जो जीरो पर मैप हो रहे हैं भाई, वो वाले एलिमेंट रखना जो जीरो पर, तो जीरो पर, तो जीरो मैप हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। -1 भी कहां मैप हो रहा है? जीरो पर हो रहा है। 1 भी कहां मैप हो रहा है? जीरो पर हो रहा है भाई। 2 भी कहां मैप हो रहा है? जीरो पर हो रहा है। -2 भी कहां मैप हो रहा है? सारे एलिमेंट जीरो पर मैप हो रहे हैं। तो कर्नल ऑफ जीरो फंक्शन, कर्नल ऑफ जीरो फंक्शन क्या आ जाएगा? z। अगर मैं आइडेंटिटी मैपिंग लेता, अगर मैं आइडेंटिटी मैपिंग लेता, ठीक है, ये तो भाई जीरो मैपिंग थी। अगर मैं आइडेंटिटी मैपिंग लेता, तो आइडेंटिटी मैपिंग में जीरो जीरो पर मैप हो जाना था, 1 1 पर मैप हो जाना था, -1 पर मैप हो जाना था, -2, है ना, -2 पर, 2 2 पर। तो भाई आइडेंटिटी मैपिंग है ना।
तो यहां पर क्या है भाई, है ना, यहां पर क्या है, आइडेंटिटी मैपिंग में कर्नल क्या आएगा भाई, कर्नल ऑफ आइडेंटिटी मैपिंग, कौन से एलिमेंट जीरो पर मैप हो रहे हैं, अकेली जीरो ही मैप हो रही है, अकेली जीरो मैप हो रही है। तो अगर देखो, अगर आपको ये एग्जांपल्स नहीं माइंड में आ रही तो भाई रट्टा मार रहे हो, चीज को समझ नहीं रहे हो, चीज को समझो, उसको, इसको, ठीक है, पता होना चाहिए आपको क्या मतलब कर रहे हो आप। कर्नल निकाल रहे हो, अभी कर्नल में आपने, कर्नल में एलिमेंट्स रखने हैं, रिंग के रखने, ओके। चलो नेक्स्ट आ जाओ, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम में भी कर्नल एफ जो है वो आइडल होता है आर का, कर्नल एफ जो होता है वो आइडल होता है आर का, ठीक है। तो आइडल के लिए, ठीक है, आइडल के लिए हमें काफी कुछ प्रूफ करना पड़ेगा, वो देखो भी सबसे पहले भी गिवन क्या है, हमें गिवन क्या है, एफ आर टू आर डैश क्या है भाई, भाई ये रिंग होमोमोर्फिज्म है, भाई रिंग होमोमोर्फिज्म है, ठीक है। एंड कर्नल एफ क्या होता है, इसमें एलिमेंट्स होते हैं आर के, ठीक है, एलिमेंट्स होते हैं आर के, सच दैट जो कहा मैप होते हैं भाई, जीरो पर होते हैं, ठीक है, जीरो पर मैप होते हैं। तो टू शो क्या करना है, टू शो क्या करना है भाई, कर्नल एफ इज आइडल ऑफ आर, आइडल ऑफ आर, दैट मीन, ठीक है, दैट मीन वी हैव टू शो, दैट मीन वी हैव टू शो, नंबर वन क्या शो करना पड़ेगा, a minus b, a minus b belongs to kernel f for all a comma b belongs to kernel f. Number two, r a belongs to kernel f, ठीक है, for all r belongs to ring and a belongs to kernel f. Number three, a r belongs to kernel f for all r belongs to ring, for all a belongs to kernel f. भाई ये आइडल की कंडीशंस है, ये आइडल की कंडीशंस है, ये तीनों आपको, देखो पेपर इतना सफाई से करो भाई टीचर खुश हो जाए, एक आधी गलती भी हुई माफ कर दे, उसका दिल करे भाई 3 नंबर का क्वेश्चन है मैं 4 ही दे दूं बच्चे को, है, शीट चूम ले आपकी, शीट चूम ले, ठीक है। तो भाई ये प्रूफ करना है हमने, ये है ना, ये चीजें प्रूफ करनी है। तो ठीक है, अच्छा ये भी प्रूफ करना है, भी नॉन एम्प्टी, भी नॉन एम्प्टी भी प्रूफ करना है, भाई नॉन एम्प्टी भी प्रूफ करना है। तो भाई आ जाओ भी, चार चीजें प्रूफ करनी है, ऐसा छोटा मोटा प्रूफ नहीं है, ठीक है। तो प्रूफ देखो भी इसका, सबसे पहले क्या प्रूफ करो, कर्नल एफ इज नॉन एम्प्टी, कर्नल एफ इज नॉन एम्प्टी। तो सबसे पहले ये मैंने कल प्रॉपर्टीज बताई थी भाई, भी लेक्चर वन में प्रॉपर्टीज बताई थी भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ होमोमोर्फिज्म, प्रॉपर्टीज ऑफ होमोमोर्फिज्म में नंबर वन क्या बताया था भी, जीरो को जीरो पर मैप किया जाएगा, ठीक है। नंबर टू, माइनस ए, एफ ऑफ माइनस ए किसके इक्वल आएगा, माइनस ऑफ एफ। नंबर तीन, एफ ऑफ ए माइनस बी किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी, भाई ये चीजें होंगी, ठीक है। नाउ भी कर्नल एफ इज नॉन एम्प्टी शो करो सबसे पहले, क्लियरली, क्लियरली, एफ जीरो, ठीक है, एफ जीरो क्या होता है, जीरो डैश, ठीक है, एफ जीरो क्या होता है, जीरो डैश, एंड जीरो बिलोंग्स टू आर, ठीक है। या आप ऐसा लिख दो, देखो कर्नल एफ में एलिमेंट्स किसके हैं, रिंग के, जो जो कहा मैप हो रहे हैं, जीरो, जीरो पर, जीरो ऑफ रिंग आर डैश, ठीक है। तो हमें पता है एज जीरो किसको बिलोंग करती है, हर रिंग में जीरो होती ही होती है, एंड जीरो, एफ जीरो की वैल्यू क्या आएगी, जीरो डैश आएगी, है ना, क्यों आएगी, बिकॉज एफ इज होमोमोर्फिज्म, भी होमोमोर्फिज्म
जीरो को जीरो पर ही मैप करेगी, होमोमॉर्फिज्म जीरो को जीरो पर ही मैप करेगी। तो ये दो कंडीशन वाले एलिमेंट कहां जाएंगे, कर्नल में। ये दो कंडीशन वाले एलिमेंट किसको बिलोंग करेंगे, कर्नल को। सो दिस इंप्लाइज जीरो मस्ट बिलोंग्स टू कर्नल एफ, जीरो मस्ट बिलोंग्स टू कर्नल एफ। ठीक है, इसका मतलब क्या है, कर्नल एफ सेट क्या है भाई, नॉन एम्प्टी। कर्नल एफ सेट क्या है, नॉन एम्प्टी। अच्छा नेक्स्ट, पहले वाली प्रॉपर्टी प्रूफ, पहले वाला है ना, प्रूफ करो। लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू कर्नल एफ। अगर ए और बी कर्नल एफ को बिलोंग कर रहे हैं तो याद रखो, अगर एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, कर्नल एफ को, मतलब एफ एक्स क्या आएगा भाई, जीरो, है ना। एफ एक्स क्या आएगा, जीरो। तो भाई एफ ए क्या आएगा, जीरो डैश। एफ बी बी क्या आएगा, जीरो डैश। ठीक है, ये दोनों जीरो जीरो आएंगे। नेक्स्ट, ठीक है, अब प्रूफ क्या करना है, ए माइनस बी बिलोंग्स टू कर्नल एफ, ए माइनस बी बिलोंग्स टू कर्नल एफ। ये कब प्रूफ होगा भाई, ये कब प्रूफ होगा, जब भाई ये जर्नी कवर करनी है आपने, ये वाली जर्नी कवर करनी है भाई। आपने ए और बी एलिमेंट ले लिए कर्नल एफ के, अब ए माइनस बी भी दोबारा किसको बिलोंग करना चाहिए, कर्नल। ये जर्नी कवर करो है भाई, है ना। चाहे मर्सिडीज में बैठकर करो, चाहे रोडवेज में बैठकर करो भाई, ये जर्नी कवर करनी है, तभी तभी आपका प्रूफ होगा, है ना। तो इसके लिए देखो, आप सबसे पहले आपने क्या लिया, ए कोमा बी बिलोंग्स टू कर्नल एफ। तो ये जो एलिमेंट है, फंक्शन इनको कहां मैप करेगा, जीरो पर। फंक्शन इनको कहां मैप करेगा भाई, जीरो पर। ठीक है, नाउ एफ ए माइनस बी, ठीक है, ये वाइस वर्सा है, दोनों तरफ है। ठीक है, ये दोनों तरफ है। एफ ए माइनस बी किसके इक्वल आएगा, एफ ए माइनस एफ बी के। अब एफ ए की वैल्यू क्या है भाई, जीरो। तो भाई ये क्या आ जाएगा भाई, जीरो आ जाएगा। तो समझ रहे हो भाई, एफ ए माइनस बी क्या आ गया, जीरो ऑफ रिंग आर डैश, जीरो ऑफ रिंग आर डैश। इसका मतलब समझ रहे हो भाई, ये दोनों तरफा है ना। अगर एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो आया तो एक्स पक्का किसको बिलोंग करेगा, कर्नल एफ को। अगर एक्स कर्नल एफ को बिलोंग कर रहा है तो पक्का एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो पर मैप होगा, एक्स जो है वो जीरो पर मैप होगा। तो अगर भाई, अगर एफ ए माइनस बी जीरो आ गया, मतलब ए माइनस बी पक्का किसका एलिमेंट है, कर्नल का। ए माइनस बी पक्का किसका एलिमेंट है, कर्नल का। ठीक है, तो भाई पहला वाला तो हो गया प्रूफ, पहला पार्ट तो हो गया ना। सेकंड वाले पर आ जाओ। नाउ भाई एफ, ठीक है, नाउ स्मॉल आर आपने रिंग का एलिमेंट लेना है, स्मॉल ए एलिमेंट कर्नल एफ का लेना है। ठीक है, अगर ए कर्नल एफ का एलिमेंट है तो पक्का एफ ए की वैल्यू क्या आएगी भाई, जीरो। एफ ए की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। सो देयर फोर एफ ऑफ आर ए किसके इक्वल आएगा भाई, एफ ऑफ आर एफ ऑफ ए। क्यों अलग अलग हो गया भाई, बिकॉज एफ क्या है भाई, रिंग होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं है भाई, एफ तो रिंग होमोमॉर्फिज्म है। अब एफ ए की वैल्यू क्या है भाई, एफ ए की वैल्यू है जीरो। तो जीरो इंटू समथिंग क्या हो जाएगा भाई, वो जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, और ये तो दिमाग में बिठा ही लो भाई, ये तो दिमाग में बिठा ही लो भाई, अगर एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो आ गया तो क्या होगा भाई, तो एक्स पक्का कर्नल का एलिमेंट है। और अगर एक्स कर्नल का एलिमेंट है तो पक्का वो एक्स कहां मैप होगा भाई, जीरो पर मैप होगा। कहां मैप होगा, जीरो पर मैप। ये दो चीजें दिमाग में बिठा लो, दिमाग में बिठा लो भाई, दिमाग में बिठाकर ऊपर से बादाम रोगन लगा लो दिमाग पर, है सिर, सिर पर दिमाग बादाम रोगन की मालिश कर लो भाई, बाहर ना निकल जाए, इसको अंदर ही ताड़ लो अपने दिमाग में। ठीक है, तो अगर ये आ गया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, आर ए बिलोंग्स टू कर्नल एफ।
फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू रिंग, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कर्नल एफ। अब आइडल की दूसरी कंडीशन भी पूरी होगी, ठीक है। ओके, दूसरी कंडीशन भी पूरी होगी, तीसरी कंडीशन पर आ जाओ भी। तीसरी तो सिमिलरली होगी ना, सिमिलरली, सिमिलरली एफ ए आर को आप एफ ए एफ आर लिखोगे, ये जीरो डैश, ठीक है, तो ये फिर जीरो आ जाएगा। मतलब ए आर भी किसको बिलोंग कर गया अभी, कर्नल एफ को बिलोंग कर गया। तो तीनों कंडीशंस पूरी होगी। सो ठीक है, नंबर वन, ठीक है, नंबर भी, कर्नल एफ क्या है भाई, कर्नल एफ क्या है, नॉन एम्प्टी, ठीक है, नॉन एम्प्टी। नंबर वन, ए माइनस बी कर्नल एफ को बिलोंग कर रहा है, फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू कर्नल एफ। नंबर टू, नंबर टू, आर ए भी कर्नल एफ को बिलोंग कर रहा है। नंबर थ्री, ए आर भी कर्नल एफ को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और ये सारी किसकी कंडीशन है, ये सारी किसकी कंडीशन, ये आइडल की कंडीशंस हैं, आइडल की कंडीशंस है। सो देयरफॉर कर्नल एफ इज आइडल, कर्नल एफ इज आइडल ऑफ रिंग रिंग रिंग, ठीक है। तो भी कर्नल एफ आइडल है, ठीक है, कर्नल एफ क्या है भाई, आइडल है। नेक्स्ट क्या है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकती है, भी बड़े आराम से आ सकते हैं। और ये सेकंड वाली तो ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा लो। क्या है भाई, अगर एफ आर टू आर डैश क्या है, होमोमोर्फिज्म, देन एफ इज वन वन इफ एंड ओनली इफ कर्नल एफ इज जीरो, एफ इज वन वन इफ, तो इफ एंड ओनली इफ वाला है, मतलब दोनों तरफ से आपको प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई आप इसको लिखो भी नेसेसरी पार्ट, ठीक है, नेसेसरी पार्ट में आप गिवन क्या ले लो, गिवन ले लो भी एफ क्या है भाई, ठीक है, एफ क्या है। अच्छा, सबसे पहले तो ये लिखो, ठीक है, लेट एफ आर टू आर डैश, लेट एफ आर टू आर डैश बी रिंग होमोमोर्फिज्म, लेट एफ इज वन वन, लेट एफ इज वन वन। अरे वन वन का क्या मतलब था भैया जी, अरे वन वन का क्या मतलब, वन वन का मतलब है अगर कभी है, कभी दुख में, कभी सुख में, कभी खुशी में, कभी गमी में, अगर एफ एक्स और एफ वाई इक्वल आ गए, एफ एक्स और एफ वाई इक्वल आ गए और फंक्शन वन वन है, तो आप एफ से एफ काट सकते हो भाई, एफ से एफ काट सकते हो, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, मतलब काटना ऐसा दिमाग में बिठा लेना, काट मत देना पेपर में, ठीक है। तो ये दिमाग में बिठा लो, अगर एफ एक्स और एफ वाई इक्वल आ गए किसी सुख में, किसी दुख में, किसी गम में, किसी खुशी के मौके पर, तो उस समय एक्स और वाई भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, अगर फंक्शन वन वन है, अगर फंक्शन वन वन है। तो हमने फंक्शन वन वन ले लिया, और अब क्लेम क्या करेंगे भी, कर्नल एफ, कर्नल एफ में क्या है, सिर्फ और सिर्फ जीरो, ठीक है। तो लेट एक्स बिलोंग्स टू कर्नल एफ बी एनी एलिमेंट, लेट एक्स बिलोंग्स टू कर्नल एफ बी एनी एलिमेंट। तो मैं आपको पीछे बता चुका हूं भी, है ना, ये चीजें बता चुका हूं भी, अगर एक्स बिलोंग्स टू कर्नल एफ है, तो पक्का वो कहां मैप होगा भाई, वो कहां मैप होगा, जीरो पर, कहां मैप होगा भाई, जीरो पर। अगर एक्स बिलोंग्स टू कर्नल एफ है तो वो जीरो पर ही मैप होगा, ठीक है। तो पक्की बात है फिर एफ एक्स किसके इक्वल आ जाएगा भाई, वो जीरो पर मैप होगा। बट एफ जीरो इज इक्वल टू जीरो डैश होता है, जीरो भी जीरो पर मैप होता है, क्यों, क्योंकि ये फंक्शन क्या है भाई, होमोमोर्फिज्म, भाई फंक्शन क्या है, ये होमोमोर्फिज्म की प्रॉपर्टी है, ठीक है, आपको बता चुका हूं ये पीछे, ये देख लो, ये प्रॉपर्टीज लेक्चर वन में बता चुका हूं भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ होमोमोर्फिज्म है, जीरो को जीरो पर ही मैप करेंगे भाई, जीरो को जीरो पर ही मैप करती है होमोमोर्फिज्म, ठीक है। तो समझ रहे हो ना, ये दोनों के दोनों
एफ एक्स भी जीरो डैश के इक्वल आ गया और एफ जीरो भी जीरो डैश के इक्वल आ गया। बट एफ क्या है भाई, वन वन। तो एफ वन वन है तो भाई समझ रहे हो ना, है ना, समझ रहे हो ना। अगर कोई खुशी के, कोई गमी के, कोई दुख, है ना, ये अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो अगर फंक्शन वन वन भी है तो आप x इज इक्वल टू वाई लिख दोगे। अब यहां पर f से f कैंसिल कर दो, है ना, f से f कैंसिल कर दो, x किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के। ठीक है। सो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कर्नल f, ठीक है, ऐसे कैंसिल मत कर देना पेपर में। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कर्नल f, x क्या आ रहा है, जीरो। जब आपने कर्नल एफ के एलिमेंट लिए एक्स जीरो आ रहा है बार बार, इसका मतलब क्या है, कर्नल एफ में एक ही एलिमेंट है दैट इज जीरो। कर्नल एफ में एक ही एलिमेंट है दैट इज जीरो। ठीक है, फॉर एनी लिख लो, चलो फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू कर्नल एफ, एक्स तो जीरो आ रहा है। ठीक है, तो भाई फर्स्ट पार्ट हो गया प्रूफ। ठीक है, सफिशिएंट पार्ट पर आ जाओ भाई। सफिशिएंट पार्ट में क्या है, हम लेट कर लेंगे, लेट कर्नल एफ, है ना, ये इसमें अकेला जीरो एलिमेंट है। और क्लेम क्या करना है भाई, क्लेम क्या करना है, एफ क्या है भाई, वन वन। ठीक है, प्रूफ देखो भी इसका बड़ा सिंपल प्रूफ है। लेट एक्स कोमा वाई बी टू एलिमेंट ऑफ आर सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई। भाई एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई। अब ठीक है, एफ एक्स माइनस एफ वाई किसके इक्वल आ जाएगा भाई, जीरो के। भाई ये जीरो के इक्वल आ गया। ओके, तो यहां से एफ एक्स माइनस वाई लिख लो इसको। क्यों लिख सकते हैं भाई, क्यों लिख सकते हैं, बिकॉज एफ क्या है, होमोमोर्फिज्म। सो अगर होमोमोर्फिज्म है तो हम एफ एक्स माइनस वाई को क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स माइनस एफ वाई, भाई ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है भाई, ऐसा लिख सकते हैं। तो अगर ये मैं आपको बार बार बता चुका हूं भी, अगर एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो आ जाए तो चुपचाप शांति पूर्वक बिना किसी से लड़े, बिना किसी से झगड़े आपने लिख देना है एक्स बिलोंग्स टू कर्नल एफ, एक्स बिलोंग्स टू कर्नल एफ। तो यहां पर अब आपको क्या लिखना पड़ेगा, एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू कर्नल एफ, एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू कर्नल एफ। ठीक है, तो भाई x माइनस वाई किसको बिलोंग कर गया अभी, कर्नल एफ को। कर्नल एफ में अकेली जीरो पड़ी हुई है, कर्नल एफ में अकेला जीरो पड़ा हुआ है, तो भाई x माइनस वाई पक्का किसके इक्वल होगा, जीरो के। तो x किसके इक्वल हो गया, y के। x किसके इक्वल हो गया, y के। सो हमने भाई एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई लेकर चला था, इंप्लाइज x इज इक्वल टू वाई आ गया, विच शोज दैट, ठीक है, विच शोज दैट, ठीक है, फॉर एनी एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, which shows that ये जो f है, f is वन वन, f is वन वन। सो हमें ये बात पता चली, क्या बात पता चली, है ना भी, इफ f क्या है भाई, r टू r डैश होमोमोर्फिज्म, देन क्या होगा भाई, अगर f वन वन हुआ तो पक्का कर्नल में अकेली जीरो होगी, और कर्नल में अकेली जीरो होगी तो भाई एफ वन वन होगा भाई। और ये आई थिंक पेपर में आएगी ही आएगी, इसको इतना अच्छे से कर लो, 3 बार 4 बार 5 बार कर लो, पर ये पेपर में आने वाली है, इतना इंट्यूशन आ रही है भाई मुझे, है। चलो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट।